Till yesterday, we saw the role of muscles. How muscles help in locomotion, how muscles help in movement of any organism. और मसल्स पे भी हमने तीन प्रकार देखे, स्मूथ मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। और कल पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने स्ट्राइटेड मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं with the help of what you call as the contractile proteins, that is the actin and myosin, हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर देखा, हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर देखा, और इन दोनों के बीच में होने वाला जो इंटरेक्शन है जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहते हैं, हक्सली एंड नीडरबर्ग एज वेल एज हक्सली एंड हैंसन, इन्होंने प्रपोज किया हुआ स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी जो है, हम कल वहां आकर रुक गए। आज as we continue further with our discussion for locomotion and movement, you need to understand that it is not just the muscles, okay, it is not just the muscles who are helping in movement, it is the muscles and the bones. The muscles are attached to the bones, और ये मसल और बोन्स, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से आपके बॉडी का ये मूवमेंट पॉसिबल होता है। इसके लिए हमें बोन के बारे में भी थोड़ा पता रहना चाहिए। आप ऐसे कुछ लोगों को ऑलरेडी बोन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बोन्स जो है दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ, उनका जो साइटोप्लाज्म है उससे कहते हैं ऑस्सीन। देखिए बोन एक टिश्यू है and tissue is basically made up of large number of cells. तो ये सेल्स, इनके आजू बाजू में जो मैट्रिक्स है, इनके आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म रहता ही है, लेकिन सेल्स के इन सर्टेन केसेस सेल्स के इर्द गिर्द भी जेली लाइक मटेरियल रह सकता है। अंदर तो साइटोप्लाज्म है, इर्द गिर्द भी मैट्रिक्स मटेरियल, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड या जिसे हम जेली लाइक मटेरियल रह सकता है। बोन्स में, बोन के जो सेल्स हैं, उन सेल्स के इर्द गिर्द जो जेल लाइक मटेरियल है वो उसका मैट्रिक्स है, उसे कहते हैं ऑस्सीन। इस ऑस्सीन के अंदर बोन्स के जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स को कहते हैं the cells of the bone are called as osteoblast cells. इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमारे पास रहनी चाहिए वो ये है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो एक्चुअली इमैच्योर सेल्स है, लेकिन कंटिन्यूअसली उनमें एक चीज हो रही है एंड दैट इज सेल डिवीजन। They are immature cells, but they are continuously dividing cells. ये डिवाइड होते होते धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं then we call them as immature are osteoblast, continuously dividing are osteoblast, लेकिन मैच्योर्ड सेल्स जो है बोन के, उनका नाम है ऑस्टियोसाइट्स, बट एट द सेम टाइम दे आर मैच्योर्ड एज वेल एज दे आर नॉन डिवाइडिंग। एक बार ये ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए, ऑस्टियोसाइट्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो जिस जगह है वो उसी जगह बैठे रहेंगे, वो अपना काम करेंगे। उनका काम क्या है? बोन फॉर्मेशन। Bones are basically containing large amount of calcium, large amount of magnesium and large amount of phosphates or phosphorus into it. Are you getting this? Okay? मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ अभी, उस स्टेटमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। बोन्स जो है
देखिए एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स में बोन रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड 9th में आपने एनिमल किंगडम का जब स्टडी किया तो उसमें आपने हाइड्रा देखा है, उसमें आपने कॉकरोच देखा है, आपने उसमें अर्थवॉर्म्स का एग्जांपल देखा है, जेलीफिश का एग्जांपल देखा है, स्नेल्स का एग्जांपल देखा है, ऑक्टोपस का एग्जांपल देखा है। ये सभी एनिमल्स हैं, लेकिन इनमें से किसी भी एनिमल के पास बोन्स नहीं है। इसलिए मेरा ये स्टेटमेंट सही है कि सभी एनिमल्स के पास बोन्स रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर बोन्स की शुरुआत कहां होती है? बोन्स की शुरुआत होती है फिशेस से। Fishes are the first complex complicated organisms who have bones. फिशेस के बाद यानी एक्वाटिक के बाद आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी, एम्फीबियंस, फ्रॉग, उनके पास बोन्स है। फिर जो सिर्फ जमीन पे है लेकिन दे आर क्रॉलिंग यानी रेप्टाइल्स, एंड फाइनली बर्ड्स एंड मैमल्स। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये 5 ग्रुप ऐसे हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स के कि जो बोन्स जिनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। लेकिन इसमें भी और एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि फिशेस का बोन, एम्फीबियंस का बोन, रेप्टाइल्स का बोन और बर्ड्स के बोन्स, एज कंपेयर टू दिस 4 ग्रुप्स, मैमल्स के बोन्स अलग हैं। उनका कंटेंट एक जैसा ही है, उनके टाइप ऑफ सेल्स एक जैसे ही है, उनके मैट्रिक्स को ऑस्सी नहीं कहते, लेकिन मैमल्स के बोन्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज दिखाते हैं, उसका नाम है क्या लिखा है, पढ़ लीजिए एक बार। मैमेलियन बोन्स, फिश बोन्स भी है हमारे पास एम्फीबियन बोन्स भी है, हमारे पास रेप्टिलियन बोन्स भी है, हमारे पास एवियन यानी बर्ड्स के बोन्स भी है। लेकिन ये सभी बोन्स को रख दो बाजू में। एज कंपेयर टू ऑल दिस बोन्स, मैमल्स के अंदर, आपके और मेरे बॉडी के अंदर जो बोन्स है, दे शो अ वेरी यूनिक थिंग, व्हाट इज कॉल्ड एज द हैवर्शियन सिस्टम ऑफ बोन। क्या है ये हैवर्शियन सिस्टम? आप देखिए, आप कोई भी बोन लीजिए, उस बोन को अगर आप बीच में से कट करेंगे तो आपको अंदर कुछ इस प्रकार का नजारा दिखेगा। बोन को अगर हमने बीच में से कट किया तो अंदर हमें इस प्रकार की चीजें दिखती है। ये देखिए, आई होप यू आर एबल टू सी दिस। ये ऐसे आपके सभी बोन्स में इस प्रकार का अरेंजमेंट दिखता है। ये बोन्स में इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बोन्स यानी मैमल्स के बोन्स में ही दिखता है। और ये जो अरेंजमेंट है सेल्स का, ये सेल्स है एक्चुअली, मैं डिटेल देने वाला हूं इसके। ये जो सेल्स है और ये जो अरेंजमेंट है सेल्स का, इसे कहते हैं हैवर्शियन सिस्टम। अभी इस हैवर्शियन सिस्टम में क्या क्या है, ये देखिए, ये सेंट्रल एरिया है। इस सेंट्रल एरिया को कहते हैं हैवर्शियन कैनाल, और उसके इर्द गिर्द ये सेंट्रल एरिया है, उसको कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। और उसके इर्द गिर्द देखिए, मैंने ऐसा कंटीन्यूअस सर्कल ड्रॉ नहीं किया, इसे स्टैगर्ड लाइंस कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस लाइंस जो दिखती है, इनको स्टैगर्ड लाइंस कहते हैं। ये स्टैगर्ड लाइंस जो है,
इन्हें कहते हैं हैवर्शियन लैमेली। क्या कहते हैं इन्हें? हैवर्शियन लैमेली। और ये दोनों बीच में का हैवर्शियन कैनॉल और उसके साइड में ये जो डिसकंटिन्यूअस स्टैगर्ड लाइंस है जिसे हम हैवर्शियन लैमेली कहते हैं, इन दोनों को मिलकर बनता है आपका हैवर्शियन सिस्टम। ओके, वो लास्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, पता है मुझे, पर आप अंदाजा लगा लीजिए मैंने वहां क्या लिखा है कि आपका हैवर्शियन कैनॉल सेंट्रल है वो, और हैवर्शियन लैमेली, ये दोनों मिलकर बन रहा है आपका हैवर्शियन सिस्टम। समझ रहे हैं आप? ओके, अभी देखिए ये एक हैवर्शियन सिस्टम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे अनगिनत आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इनके बीच में डिस्टेंस है, देखिए ऊपर से अगर आप बोन देखेंगे तो इनमें डिस्टेंस है, लेकिन अगर आपने उसको कट किया और अंदर की तरफ से अगर देखा तो आपके ध्यान में आता है कि इंटरनली दीज हैवर्शियन सिस्टम्स आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ये है कैनॉल, हैवर्शियन कैनॉल, ये है आपका हैवर्शियन लैमेली। अभी ये वैसे तो दूर दूर है, लेकिन आपने अगर इस बोन को यहां से कट किया तो अंदर से आपको दिखेगा सेंट्रल कैनाल से ये एक दूसरे को एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है, और ये कनेक्ट करने वाले जो पाथवेज हैं उन्हें कहते हैं ये कनेक्शन वाले जो पाथवेज हैं उन्हें कहते हैं वॉकमन्स कैनल, VOLK, वॉकमन्स कैनल। यहां पे ये है आपका the central area of the bone called as the bone marrow। क्या कहते हैं उसको? bone marrow। समझ रहे हैं आप? ओके, अभी आपने ये आपके पास ड्रॉ करके रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में ये दिया हुआ नहीं है, और अगर ये नहीं होगा तो टेक्स्ट बुक में आप बोन्स के बारे में कितना भी पढ़िए कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो विजुअलाइज करने के लिए, उसके बारे में इमेजिन करने के लिए हमारे पास कोई फिगर ही नहीं है, तो हम नहीं समझ पाते। ओके, तो आपके पास ये डायग्राम प्लीज रखिए। मूविंग अहेड, ये हैवर्शियन सिस्टम कैसे है, मैं आपको अभी ये हैवर्शियन सिस्टम डिटेल में ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं। हैवर्शियन सिस्टम में सेंट्रल पार्ट जो है वो है हैवर्शियन कैनॉल, सेंट्रल। इस हैवर्शियन कैनॉल में अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, दो और तीन। ये तीन चीजें क्या है मैं बताता हूं आपको, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए। ऐसा ही अरेंजमेंट है ना, इसको हम डिटेल में देख रहे हैं। ये सेंट्रल कैनॉल है जिसको आप हैवर्शियन कैनॉल कहते हैं। हैवर्शियन कैनॉल के अंदर है एक ब्लड वेसल, एक लिम्फेटिक वेसल और एक
मैंने आपको बताया कि सेंट्रल रीजन जितने भी हैं, ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है और यहाँ सेंटर, ये जितने भी सेंट्रल एरिया है बोन में, जिन्हें हम हैवर्शियन कैनाल कहते हैं। हैवर्शियन कैनाल में अंदर की तरफ आपके पास एक ब्लड वेसल है, उसमें आर्टरी भी आएगा और वेन भी आएगा। दूसरा आपके पास लिम्फेटिक वेसल है और तीसरा आपके पास नर्व सेल है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और आपका नर्वस सिस्टम बोन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। फिर इसके आसपास ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये एक्चुअली क्या है देखिए, अभी मजा आएगा। ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये अरेंजमेंट जो है, ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट है। आपके पास ये डायग्राम भी होना चाहिए। ये क्या है? These are called as lacunae। ये डिब्बे हैं, ये कंपास बॉक्स है, ये टिफिन का डिब्बा है, ये टिफिन का बॉक्स है, ये वो आपका पाउच है। आपको जो इमेजिन करना है कीजिए, लेकिन ये डिब्बे जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज किए गए डिब्बे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिब्बे एम्प्टी नहीं है, ये खाली नहीं है, इनके अंदर देखिए, इनके अंदर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर ये बाहर के बॉक्सेस जो है ये अगर लैक्यूनी है, तो इसके अंदर ये रेड कलर में जो सेल्स दिखाए हैं मैंने, ये है आपके बोन के सेल्स, जिन्हें आप कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। Osteocytes in the mammalian bone, the bone cells, that means the osteocytes, are arranged in a concentric circle. They are arranged in a concentric circle along with a central canal, a Haversian canal in between. This kind of arrangement of the bone cells is called as the Haversian system. Bones बहुत सारे एनिमल्स के पास है, लेकिन बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स का, बोन के सेल्स का इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बोन्स में ही है। अगर आपको किसी ने पूछा कि अरे ये क्या फिगर निकाला है, ये ऊपर का पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, और ये नीचे का पार्ट जो है उसे कहते हैं द हैवर्शियन सिस्टम।
What it is called? It is called as the Haversian system. Okay. मैं प्रांजल ने सवाल पूछा सर लिम्फ के बाद क्या लिखा है? लिम्फ के बाद लिखा है वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व सेल, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल और नर्व सेल, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, ये दोनों डायग्राम प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। मैं 2-4 मिनट रुकता हूं, लेकिन ध्यान से और ढंग से टाइप ये ड्रॉ कीजिए प्लीज इसको। चलो काफी सारे लोगों का हो गया। आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ यू हैव फिनिश्ड। आई वांट टू शेयर, आपके स्क्रीन पे मैं एक प्रेजेंटेशन अपलोड करने वाला हूं अभी। शायद इसके बाद आपको मैं दिखूंगा नहीं, शायद सिर्फ मेरा आवाज आएगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए।
सबको दिख रहा है? आई होप एवरीवन कैन सी इट. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, अभी आप देखिए बोन्स के बारे में मुझे आपको अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. बोन्स जो है, व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, इवन आप जब पैदा हुए थे तो आपके बॉडी में 300 से ज्यादा बोन्स थे, मोर देन 300 बोन्स. लेकिन धीरे 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 जैसे आप बढ़ते गए, विथ एवरी पासिंग डे, विथ एवरी पासिंग वीक, एवरी पासिंग मंथ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये बोन्स जो है इनकी संख्या कम नहीं हुई, ज्यादा नहीं हुई, इनकी संख्या एक्चुअली कम हुई. यानी आप देखिए आपका बाकी पूरा वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज हो गया, लेकिन बोन्स की संख्या जो है वो एक्चुअली डिक्रीज हो गई. तो when you were born you were having around 300 bones. लेकिन आज अगर हम देखें, किसी को पता है कि आज आपकी बॉडी में कितने बोन्स हैं लगभग? Anyone knows? ठीक है, 206. तो पहले 300 थे, अभी 206 हो गए. ओके, ये कम हो गए बोन्स, ऑलमोस्ट 94 बोन्स कम हो गए. किधर गए ये 94 बोन्स बाकी थे? तो आपको समझ में आना चाहिए पहली बात, ये बोन्स कोई गायब नहीं हो गए, ये डिसॉल्व नहीं हो गए. बचपन में क्या होता है, काफी सारे बोन्स ये वन सिंगल यूनिट में नहीं रहते, काफी सारे बोन्स ये सेपरेटेड रहते हैं, ताकि बीच में मसल्स वगैरह ग्रो होने के लिए जगह रहे. अल्टीमेटली आपके मसल्स, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स वगैरह ये सब चीजें ठीक से ग्रो हो गई कि उसके बाद ये बोन्स एक दूसरे को चिपक जाते हैं एंड दे फॉर्म वन सिंगल पीस. यानी कल तक 2 बोन थे, उस एरिया में अभी एक ही बोन हो गया. तो इसका मतलब ऐसा नहीं दूसरा बोन गायब हो गया या डिसॉल्व हो गया, वो वही है, सिर्फ उसका वो दूसरे बोन से जुड़ चुका है. इसे ऑसिफिकेशन कहते हैं. ओके, ये ऑसिन वर्ड से आया है ऑसिफिकेशन. ऑसिफिकेशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम वगैरह, सो दैट द बोन गेट ग्लूड विथ ईच अदर. अभी ये 206 बोन्स जो है आपके बॉडी के, इन 206 बोन्स को ह्यूमन स्केलेटन के जो 206 बोन्स हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. आप देख सकते हैं कि मैंने नया स्लाइड दिखाया है अभी आपको. ह्यूमन स्केलेटन में जो टोटल बोन्स है, उन बोन्स को और इस स्केलेटन को 2 हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हैं. समथिंग कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटन एंड समथिंग कॉल्ड एज अपेंडिकुलर स्केलेटन. आपको ये दोनों नाम दिख रहे हैं क्या? अपेंडिकुलर और एक्सियल. आई होप यू आर एबल टू सी देम ऑन द स्क्रीन. ओके, तो वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. दोनों में फर्क देखिए क्या है. एक्सियल स्केलेटन यानी आपका वर्टिकल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन यानी वर्टिकल. ये पार्ट जो है आपके स्केलेटन का, उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं. और ये पार्ट जो है आपके स्केलेटन का, ये हॉरिजॉन्टल, इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं.
इसलिए मैंने, आप अगर स्लाइड देख सकते हैं तो स्लाइड में मैंने दिखाया है एक्सियल इज कॉल्ड एज वर्टिकल एक्सिस एंड अपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, और जहां पे उन्होंने एक्सियल स्केलेटन दिखाया है वहां पे देखिए बराबर एक्सियल स्केलेटन में आने वाली जो बोन्स है उन्होंने उन बोन्स को हाईलाइट करके रखा हुआ है। उसमें एक्सियल स्केलेटन की तरफ देख रहा हूं मैं, एक्सियल स्केलेटन यानी ये वाला वर्टिकल स्केलेटन, वर्टिकल स्केलेटन में मुझे दिख रहा है स्कल दिख रहा है मुझे हाईलाइटेड, आई होप आपको भी दिख रहा है। फिर मेरा रिब केज दिख रहा है मुझे, ओके, छातीचा पिंजरा, और फिर पीछे की तरफ हाईलाइटेड दिख रहा है मेरा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये 3-4 चीजें मिलकर बनता है आपका एक्सियल स्केलेटन, ये 3-4 चीजें बनकर मिलता है आपका वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। आज हम सिर्फ एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे। पहले एक्सियल स्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन में देखिए यहां फिर से एक्सियल स्केलेटन को हाईलाइट किया गया है। आपको वैसे तो पूरा स्केलेटन दिख रहा है लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट है उसमें क्या है, उसमें स्कल है, उसमें गले का पार्ट है, उसमें रिब्स का पार्ट है और उसमें बैकबोन यानी आपका वर्टिब्रल कॉलम, बराबर उतनी ही चीजों को हाईलाइट किया गया है। आगे नाम भी दिए हुए हैं, देखिए उनके नाम क्या है, क्या है उनके नाम। एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम। स्टर्नम मैंने अब तक कहीं नाम नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि मैं पहले चाहता था कि आप उसका स्पेलिंग देख लें। स्टर्नम और रिब केज, ये क्या चीज है देखिए। अब सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक्सियल स्केलेटन का स्कल। ओके, यू कैन सी द स्कल पार्ट ऑफ इट। अभी ये स्कल में, स्कल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे पास। क्या जानकारी देखिए, द स्कल इज मेड अप ऑफ टोटल 22 बोन्स। आपने कहीं तो भी लिख के रखना चाहिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ स्कल का पार्ट जो है, हेड का पार्ट जो है आपका, वो 22 बोन्स का बना हुआ है, जिसमें से 8 बोन्स जो है, 8 बोन्स वो बनाते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स यानी आपके सिर का ऊपर का हिस्सा, द पार्ट ऑफ द हेड दैट इज कवर्ड विथ हेयर्स एज वेल एज योर फोरहेड, आंखों के ऊपर का फोरहेड, FORE, फोरहेड, हिंदी मराठी मध्ये आपण त्याला माथा म्हणतो। तो ये माथा जो है और उसके ऊपर जिस एरिया में आपके बाल ग्रो हो रहे हैं वो पार्ट जो है उसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ब्रेन बॉक्स टोटल 8 अलग अलग बोन्स का बना हुआ है। नीचे देखिए, ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम भी कहते हैं। ओके, ब्रेन बॉक्स को, ये देखिए यहाँ कर्सर दिखा रहा हूं मैं आपको, ब्रेन बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम। इसमें हमें टोटल 8 बोन्स देखने। वो 8 बोन्स कौन से देखिए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड बोन। फ्रंटल बोन कितने, 1, पैराइटल है 2, 1 + 2 3, टेम्पोरल 2, 3 + 2 5, ऑसिपिटल 1, 5 + 1 6, स्फिनॉइड 1, 6 + 1 7 और इथमॉइड 1, 7 + 1, यानी ये हो गए आपके टोटल 8 बोन्स। टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, और इन बोन्स को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए मैं पीछे जा रहा हूं, कौन कौन से बोन्स थे देखिए, वो हेड रीजन के, क्रेनियम के कौन कौन से बोन्स थे, फ्रंटल बोन, ये देखिए ये अकेला था यहाँ पे फ्रंटल बोन, ये इसका लोकेशन देखिए क्या है। तो ये आपका माथा जो है, आपको देख के आपके घर वाले पिटते ना, रहे बाप रे ये क्या कर दिया इसने। वो माथा जो है, वो फोरहेड जो है, वो एक्चुअली सिंगल है और वो फ्रंटल बोन है। उसके पीछे ग्रीन कलर में दिया हुआ है पैराइटल बोन। अभी आपको ये स्कल एक ही साइड से दिख रहा है, जैसा
आपको शायद उसका अभी वो ऐसा दिख रहा है, यानी आपको उसका राइट साइड दिख रहा है शायद। तो जैसा पैराइटल बोन इस साइड है, वैसा ही पैराइटल बोन उस साइड से, यानी ये हमको राइट साइड दिख रही है, वैसा लेफ्ट साइड से भी पैराइटल बोन होगा। तो पैराइटल 2 है। इसके साइड में ये ईयर के पास, कान के पास जो बोन रहता है उसका नाम दिया हुआ है टेम्पोरल बोन। तो हमने पहला देखा फ्रंटल बोन, ये वाला। फिर हमने ये चीज देखी, ये है आपका पैराइटल बोन। फिर हमने ईयर्स की तरफ, कान की तरफ का जो बोन का पार्ट है वो है टेम्पोरल बोन। जैसा लेफ्ट हैंड साइड को है वैसा वो साइड से राइट हैंड साइड को भी होगा वो। और फिर सिर का पिछला हिस्सा जो है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, उसे कहते हैं ऑसिपिटल बोन। क्या कहते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड एज द ऑसिपिटल बोन। तो हमने ये सब बोन्स देख लिए। आगे यहाँ पे ये नाम देखिए स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन ये देखिए, ये बीच में का। और आंखों के नीचे जो बोन दिखता है, नेजल बोन के साइड में उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आंखों के नीचे जो बोन रहता है उसे एथमोइड बोन कहते हैं। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एथमोइड बोन का नाम दिया हुआ है यहां, समझ गए? तो ये क्रेनियम का पार्ट हो गया। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स। मूविंग अहेड, 22 बोन्स देखने हैं हमको टोटल। स्कल में टोटल 22 बोन्स है, जिसमें कि हमने पहले 8 देख लिए। 8 जो है वो ब्रेन बॉक्स बनाते हैं। 22 में से 8 गए, यानी नीचे रह गए 14। बाकी के 14 बोन्स जो है वो आपके फेशियल बोन्स है। आपका चेहरा टोटल 14 यानी 14 बोन्स का बना हुआ है। कौन कौन से वो नीचे नाम दिया हुआ है देखिए, जाइगोमा, मैक्सिला, नेजल, लैक्रीमल, वोमर, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल एंड मैंडिबल। इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं है। हमारे पास ये नाम और उनके आगे फिगर जो दिया हुआ है, यानी वो कितने हैं। जाइगोमा आपके पास 2 है, मैक्सिला आपके पास 2 है, लेकिन मैंडिबल एक ही है। इसमें के कुछ अपने यहाँ दिखाए हुए हैं, जैसा देखिए नेजल बोन दिखाया हुआ है। ये नेजल बोन, आपका नाक जहां से शुरू होता है वो नेजल बोन है। फिर जाइगोमा दिखाया हुआ है, जस्ट आंखों के इमीडिएटली नीचे जो बोन है, इमीडिएटली बिलो द आईज। आप खुद के चेहरे को हाथ लगाइए, फील कीजिए उसको। ऐसा दिन में 4 बार खुद को बताना है कि मेरे आंखों के नीचे का जो बोन है वो है जाइगोमा, वो है जाइगोमेटिक बोन। ऐसा खुद को ही 4 बार बताना है, तभी जाके वो ध्यान में रहेगा। आंखों के ऊपर जो माथा है आपका, वो है मेरा फ्रंटल लोब। ये खुद को ही 4 बार बताना है, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। उसके पीछे जो है वो है पैराइटल बोन। सबसे पीछे जो है वो है ऑसिपिटल बोन। खुद के ही सिर को हाथ लगाना है। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर घर में जो छोटे रहते हैं, छोटा भाई छोटा बहन, उनको उनका स्केलेटन सिखाने का फिर धीरे धीरे। ऐसे ही डॉक्टर बनने वाले हैं आप। फेशियल बोन्स में देखिए जाइगोमा बोन दिख रहा है इमीडिएटली आंखों के नीचे। मैक्सिला दिख रहा है, मैक्सिला यानी आपका अपर जॉ। अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा जो है, जो नाक के नीचे से जा रहा है आपके, वो है आपका मैक्सिला। और नीचे मैंडिबल दिखा रहा हूं, देखिए मैं अभी, मैंडिबल यानी लोअर जॉ। मैंडिबल का मतलब क्या हो गया? मैंडिबल इज द लोअर जॉ। अभी अपर जॉ की जब बात करते हैं, आप देखिए मैक्सिला यानी अपर जॉ है। मैं कर्सर दिखा रहा हूं, देखिए वहां पे मैक्सिला 2 है, यानी अपर जॉ में 2 बोन्स है। एक आपके राइट चीक के इधर है, राइट गाल के अंदर आपका अपर जॉ का एक पार्ट है, और लेफ्ट गाल के अंदर आपके अपर जॉ का दूसरा पार्ट है। ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा अपर जॉ बनता है। तो ऊपर का जो मैक्सिला है उसमें 2 बोन्स है, 2 बोन्स है, लेकिन नीचे का जो जबड़ा है जिसको कहा गया है मैंडिबल, मैंडिबल ये सिंगल पीस है।
यानी वो आपके लेफ्ट ईयर के नीचे से, लेफ्ट कान के नीचे से जो शुरू होता है आपका लोअर जबड़ा, वो डायरेक्ट राइट कान के नीचे आके खत्म होता है। ये सिंगल पीस है, ध्यान में रखिए, इट इज अ सिंगल पीस। और इन 22 बोन्स में सबसे मजेदार बात यह है, आप अभी जो स्लाइड देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, उसमें टोटल 22 बोन्स के बारे में हमने बताया। यू बी सरप्राइज्ड टू नो, इन 22 बोन्स में से सिर्फ एक ही बोन है जो ठीक से हिल सकता है, विच कैन मूव प्रॉपरली, एंड दैट इज योर लोअर जॉ। दिन भर में 2 ही काम है जो आप ठीक से करते हैं, वैसे तो 3 कहने चाहिए, लेकिन उस पे 2 पे मैं स्ट्रेस देता हूं। एक है बकबक और दूसरा है ईटिंग। इन दोनों कामों के लिए आपका मुंह जो है वो अप डाउन होता रहता है। चूइंग के टाइम पे, व्हेन यू आर ईटिंग द फूड, व्हेन यू आर चूइंग द फूड, अभी यहां ध्यान दीजिए, जैसा मैंने आपको बताया, व्हेन यू आर चूइंग द फूड, आपका अपर जॉ यानी मैक्सिला और आपका लोअर जॉ यानी मैंडिबल, ये दोनों इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन चूइंग के टाइम पे जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ लोअर जॉ का होता है, अपर जॉ अपनी जगह पे ही रहता है। लोअर जॉ नीचे ऊपर ऐसा करते करते उस फूड का ग्राइंडिंग करता है। आई होप आप में से कोई अजगर की तरह या घड़ियाल की तरह, क्रोकोडाइल की तरह खाना नहीं खाता, अपर जॉ भी हिल रहा है और लोअर जॉ भी हिल रहा है। वैसा नहीं होता। ये पूरे 22 बोन्स जो है आपके स्कल के, इन 22 बोन्स में से सिर्फ मैंडिबल जो है यानी लोअर जॉ जो है, वो एक में वो बोन ऐसा है जो किसी प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है। इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बट आई एम एब्सोल्युटली ट्रू थिंग। अगली स्लाइड देखिए, मैंने नया स्लाइड दिखाया है अभी। आई होप यू आर एबल टू सी इट। यहां पे अभी एक गड़बड़ है। आपका टेक्स्ट बुक बता रहा है कि आपके पास इस रीजन में, स्कल रीजन में टोटल 22 बोन्स है, लेकिन कुछ और पब्लिकेशंस अगर आप पढ़ेंगे यहां वहां पे, तो उनमें ऐसा दिया हुआ है कि एक्चुअली आपके हेड रीजन में 22 नहीं 29 बोन्स है। तो कल कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने और टेक्स्ट बुक ने बताया 22 और किसी और बुक ने बताया 29। आप घर पे बूम मारेंगे, ये सर सब गलत सिखा रहा है, ये गधा आदमी है, निकालो इसको। तो हमको ये इतना बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है 22 बोन्स का और 29 बोन्स का, उसी एक रीजन में हमें ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डिफरेंस ऐसा है कि आपके ब्रेन बॉक्स के 8 और आपके फेस के 14, ये 22 तो अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, इनके अलावा 7 more bones they added into it। ये 7 bones कौन से हैं? इसमें का एक बोन है जिसे कहते हैं हेवॉइड बोन, HYOID। हेवॉइड बोन का नाम मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, आई होप यू आर एबल टू सी। और साइड में ये जो फिगर दिया हुआ है, ये इतना सुंदर इंसान जो दिख रहा है हमको, उसमें ये जो रेड कलर का नीचे बोन दिखाया हुआ है, देखिए बाकी पूरा स्केलेटन व्हाइटिश है, लेकिन सिर्फ एक बोन हाईलाइट किया गया है। ये बोन आपका लोअर जॉ यानी आपका मैंडिबल जो है, मैंडिबल देखिए क्या खूबसूरत दिख रहा है। आपके मैंडिबल के इमीडिएटली नीचे ये बोन है, ये सिंगल बोन है, इसे कहते हैं हेवॉइड बोन। कुछ लोग, कुछ ऑथर्स, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि आप जब आपके हेड रीजन के बोन्स काउंट करते हैं तो आपने हेवॉइड बोन को भी उसमें ऐड करना चाहिए। तो आपके हेड रीजन में टोटल 22 तो थे ही, हेवॉइड ऐड कर दिया तो 23 हो गए, ओके। लेकिन उसके बाद और 6 बोन्स, 23 + 6 यानी 29, बाकी के 6 बोन्स जो है वो आपके ईयर्स के अंदर, आपके कान के अंदर है। ये आपके ईयर के अंदर के बोन्स है, इसलिए इनको ईयर ऑसिकल्स ऐसा कहते हैं। डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम देखिए, हम ईयर ऑसिकल्स के बारे में देख रहे हैं। ये आपका ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है, आई होप यू आर एबल टू सी इट। इस एक्सटर्नल पार्ट से ये कैनॉल जो अंदर जाता है, इस कैनॉल के अंदर ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया बोन है, ये सीधा ऊपर की तरफ जाता है
फिर मुड़ के ये ऐसा नीचे की तरफ आता है और फिर एल शेप में साइड में चला जाता है। आई होप यू आर एबल टू सी। पहला है ये ग्रीन वाला, ग्रीन के बाद है ये नीचे आने वाला और फिर एल शेप में जाने वाला। ये 3 बोन्स है आपके एक ईयर के, 3 बोन्स इन 1 ईयर, 2 ईयर से आपके पास, यानी ये हो गए आपके 6 बोन्स। तो 22 बोन्स हेड और फेस के, 23rd बोन हेवॉइड का और बाकी के 6 बोन्स ईयर ऑसिकल्स के, 22 + 1 हेवॉइड बोन 23, 23 + 6 ईयर ऑसिकल्स 29। ऐसा कुछ ऑथर्स कहते हैं कि आपके हेड रीजन में टोटल 29 बोन्स है। आप राइट हैंड साइड का अगर डायग्राम देखेंगे, उन्हीं ईयर के बोन्स को हाईलाइट किया गया है। पहला बोन जो है उसे कहते हैं, ये देखिए मैं वो कर्सर दिखा रहा हूं आपको, वो कर्सर कैसा हिल रहा है देखिए, ये इतना पार्ट जो है इसे कहते हैं मैलियस। क्या कहते हैं? मैलियस, लिखा हुआ है वहां पे। इसके बाद ये दूसरा बोन है, ये देखिए ये यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं इनकस। पहला हो गया मैलियस, दूसरा हो गया इनकस, और ये इनकस जैसे नीचे की तरफ जाता है अल्टीमेटली ये बोन के तीसरे पार्ट को मिल जाता है। ये तीसरा पार्ट जो है पिन की तरह दिख रहा है, ये तीसरा पार्ट जो है, इस तीसरे पार्ट को कहते हैं स्टेप्स। क्या कहते हैं? स्टेप्स। तो ईयर ऑसिकल्स में टोटल 3 प्रकार के बोन्स है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ओके, इन तीनों बोन्स के बारे में ऐसा कहते हैं कि ईयर ऑसिकल्स के मेलियस, इनकस, स्टेप्स जो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। समझ रहे हैं आप? ओके, मैं यहाँ पे रुकने वाला हूं। हमने अब तक एक्सियल स्केलेटन का सिर्फ स्कल पार्ट देखा है, जबकि हमको स्कल के अलावा हमें वर्टिब्रल कॉलम भी देखना है, स्टर्नम भी देखना है और रिब केज भी देखना है। इतनी 4 चीजें एक बार हमने देख ली, यानी हमारा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हो जाएगा। आज हमारा एक्सियल स्केलेटन पूरा नहीं हुआ, आज हमारा सिर्फ स्कल पार्ट हुआ है। बाकी की 3 चीजें हम कल देखेंगे। Okay, I am stopping here. Thank you very much.